ओम योगेश्वर परमेश्वराय नमः। श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय का ये 24वां श्लोक है। इसमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है ये बताया गया है और उसकी 3 साधन बताए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कि हे अर्जुन, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा ईश्वर प्राप्त किया जाता है और शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ज्ञान योग से भी हृदय में ईश्वर को देखा जाता है। शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्म योग से हृदय में ईश्वर को कुछ देखते हैं। इनमें बड़ी सुंदर बात बताई। एक तो शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि चाहिए और दूसरा ईश्वर कहां देख रहे हैं? ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा हृदय में। भगवान हृदय की बात कर रहे हैं। बहुत बार भगवान ने हृदय में अपना स्थान भी बताया और यहां भी हृदय की ही बात बताई जा रही है कि हृदय में देखते हैं। कैसे देखते हैं? बोले ध्यान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा। भगवान ने बड़ा सुंदर गीता में ही बताया ध्यान योग। अगर हम एक लाइन में समझें ध्यान योग, तो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड को सीधे करते हुए नाक के अग्रभाग में दोनों आंखों को त्राट की तरह वहां पर ईश्वर का ध्यान करना, इसको भगवान ने ध्यान बताया हुआ है। इस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ही, इस ध्यान की विधि से भगवान को हृदय में देखते हैं। और दूसरा ज्ञान योग बताया। अगर ज्ञान योग को हम एक लाइन में, भगवान ने बताया है दूसरे अध्याय में बड़ा सुंदर, तो हम थोड़ा सा सीधा समझे एक लाइन में कि ज्ञान योग जो है आत्मा के ज्ञान पर स्थित हो जाना। आत्मा परमात्मा इसी ज्ञान पर प्रतिक्षण के लिए स्थित हो जाना, वास्तव में ये ज्ञान योग है। और इस प्रक्रिया में बिल्कुल सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि हो जाए और आत्मा में परमात्मा में बिल्कुल संलिप्त हो जाए, स्थित हो जाए, तो हृदय में भगवान दिखाई देते हैं, देखने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले नहीं, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन ये बताया है हृदय में भगवान देखे जाते हैं। ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, और कर्म योग बताया तीसरा। कर्म योग का भी दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अगर एक लाइन में हम देखें कर्म योग क्या है, तो शास्त्रानुकूल कर्तव्य कर्मों को आसक्ति से रहित करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, ये कर्म योग है। ये जब सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाएगा तो हृदय में भगवान को देख सकते हैं। ये 3 प्रक्रियाएं बताई हैं यहां भगवान की प्राप्ति की। भगवान ने अर्जुन को ध्यान के द्वारा वो भी बता दिए कैसे ध्यान लगाते हैं, और ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान क्या है, और तीसरा कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बोलिए योगेश्वर परमेश्वराय नमः।